बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। उसकी पहचान क्या है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, मनफी फ़िक्रे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो हम सबको मालूम है। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैंने आपको बताया जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ये आपको मालूम है। और कंटिन्यूस टेंस में हम क्या बात करते हैं, यानी कोई भी बात जो है वो जारी रहती है। अब हम इसकी उर्दू में पहचान क्या बताएंगे। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। इन जुमलों में देखें तो रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ये तमाम बातें कंटिन्यूस फॉर्म में की जा रही है इसलिए, और प्रेजेंट की बात है तो इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तो वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म लगती है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, ये नहीं लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है और हमें मालूम है कि आईएनजी जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म इसके तौर पे यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे जो हम कोई भी फॉर्म यूज़ करेंगे फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो पहचान क्या है, हमें पता चल गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और आप हमेशा कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में आईएनजी लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की। तो इमदादी फ़ेल जिसे उर्दू में कहते हैं, तो इस टेंस में जो इमदादी फ़ेल है वो इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जिस तरह पीछे प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया था डू और डज़। डू हमने सिंगुलर के साथ यूज़ किया था, प्लूरल के साथ यूज़ किया था, और डज़ जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया था। इसी तरह हम बात करते हैं इस टेंस में द हेल्पिंग वर्ब जो वो इज़ एम आर है। मैं बता देता हूँ, जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट ये आपके प्रोनाउन है, इसके साथ इज़ लगेगा। आई जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है लेकिन उसके साथ एम हमेशा लगेगा, ये बात आपने याद रखनी है। आर जो है वो आपका वी, यू, दे के साथ लगेगा। अब इसका जनरल कुलिया क्या है, इसकी टेंस फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब से पहले जो उसकी मदद करेगा, और इज़ एम आर आ जाएगा। वो सब्जेक्ट को देखते हुए होगा, सिंगुलर है तो इज़ है, प्लूरल है तो आर है, आई है तो आई एम, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और साथ में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत फ़िक्रे में क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मस्बत उर्दू फ़िक्रों का तर्जुमा मद ज़ैल कुलिये के मुताबिक किया जाएगा। यानी जो आपको कुलिया मैंने ऊपर सिखा दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे वर्ब, और वर्ब के बाद आपको मालूम है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लाजमी आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूस का मतलब ही आईएनजी है। अगर आप आईएनजी वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस नहीं कहलाएगा। तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस टेंस में आपने आईएनजी लाजमी लगाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर होगा तो इज़ होगा, प्लूरल होगा तो आर होगा, आई होगा तो एम होगा, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और साथ में उसके क्या आ जाएगा आईएनजी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। असलम कुत्ते को मार रहा है, तो असलम जो है वो सिंगुलर है, असलम तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं इज़ लगाते हैं, मारने को कहते हैं बीट, और ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं आईएनजी, और कुत्ते को मार रहा है तो आर डॉग, असलम इज़ बीटिंग आर डॉग। इसी तरह मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं जो है वो आई है, और आई के साथ हमारे हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है एम लगता है। मैंने आपको बहुत काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, बताया है। आई एम पढ़ना, रीड, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं आईएनजी लगाते हैं।
तो आई एम रीडिंग आ न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट है तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम यू एक प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यू झूठ बोल रहे, यू आर झूठ बोलना, बोलना मतलब टेल, आई एन जी लग जाएगा, टेलिंग आ लाई, तो यू आर टेलिंग अ लाई। तो ये 3 एग्जांपल्स थी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो नाउ आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो ये भी देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बना के बता दी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें रफ रजिस्टर्स पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ज़्यादा ये अच्छे तरीके से आएंगे। और जो ये बॉक्स बना होता है, मैंने ये जो बॉक्स बनाया होता है, आपने इस बॉक्स पे लाजमी फ़ोकस करना है, क्योंकि इस बॉक्स पे ये रूल होता है। तो हर चीज़ को देखिए, गाड़ी बाइक चलाने के लिए रूल्स होते हैं, गियर डालो फिर आप उसको न्यूट्रल करो, तो इसी तरह इसके भी रूल्स होते हैं, आप इसको फोकस करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव का मतलब ही नॉट होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। नेगेटिव फ़िक्रे यानी नफ़ी फ़िक्रे यानी मनफी फ़िक्रे, फ़िक्रों के को नफ़ी बनाने के लिए अमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज़ एम आर के बाद के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इसका जनरल कुलिया दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, अगर वो आई है तो एम आएगा, उसका तो आप नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब के साथ आई एन जी, जो क्या बताएगा हमें, कंटिन्यूस सेंटेंस की फॉर्मेशन बताएगा, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके क्या है। जैसे मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ, मैं आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम, नहीं नॉट, याद करना लर्न की वर्ब है, आई एन जी आ जाएगा, लर्निंग अपना, माई लेसन, तो आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। वो गलती नहीं कर रही है, वो क्या हो गया, शी सिंगुलर है, इज़, शी इज़ नहीं नॉट, मेक आई एन जी मेकिंग, गलती करना, आ मिस्टेक। उसके बाद हमारे पास हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं, हम मतलब यू, और यू एक प्लूरल है, प्रोनाउन है, तो यू आर आ जाएगा। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट, और ख़रीदना बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, वी आर नॉट बाइंग द बुक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आप भी ये सारे नेगेटिव इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें रफ कॉपी पे, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, सवालिया फ़िक्रें। सवालिया फ़िक्रों की अगर हम बात करें तो सवालिया फ़िक्रों में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन वही रखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। फ़िक्रों के सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल इज़ एम आ को फ़िक्रों के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला दिया है और बॉक्सेस को अगर बड़े गौर से देखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। इज़ एम आर मतलब अगर सिंगुलर होगा तो इज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। क्या पहले एग्जांपल है, क्या हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब क्या हम से लेंगे, हम क्या है, प्लूरल है ना, तो यू का क्या हो जाएगा, आर, तो आर शुरू में जाएगा, आर हम मतलब वी, आर वी वेस्ट, ज़ाया आई एन जी लगता है, हमें पता है, वेस्टिंग आर टाइम। क्या आसिया सेब खरीद रही है, आसिया सिंगुलर है तो इज़, आसिया खरीदना, बाइंग सेब की इंग्लिश की है एप्पल्स। बहुत ही आसान है। और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में समटाइम्स जो है वो हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते, जिसकी वजह से टीचर जो है हमारे नंबर काट लेते हैं। तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लाजमी क्वेश्चन मार्क पुट अप करना है। नेक्स्ट हमारे पास, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ, एम, क्या मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, मैंने आपको बताया एम लगता है, तो एम आई, बजाना क्या होता है, रिंग, रिंगिंग के साथ आई एन जी लगेगा तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग
घंटे की इंग्लिश क्या होती है? दी बेल। तो क्वेश्चन मार्क, तो ये तमाम एग्जांपल्स थी हमारे पास सवालिया इंटरोगेटिव फिक्रे की। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। बेटा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेंटेंसेस तो सिखाऊंगा, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा रहा भी हूँ। और साथ में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क भी दिया करूँगा। आपने कमेंट में मुझे बताया नहीं कि आपको होमवर्क समझ आई है या नहीं आई। नोट है, इस टेंस में आई के साथ हमेशा इमदादी फ़िल एम इस्तेमाल होता है। वी दे यू या किसी भी जमा फ़ाइल के साथ इमदादी फ़िल आर और ई शी इट या किसी वाहिद फ़ाइल के साथ इमदादी फ़िल इज़ इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने आपको सारा रूल पहले से बताया हुआ है कि आई एम के साथ आई, वी यू दे आर, ही शी इट इज़। एक्सरसाइज है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम यू के साथ लिखे थे आर, धोखा ना, चीट, चीटिंग मी। फ़कीर से क्या गिन रहा है? क्या हो जाएगा फ़कीर? बैगर इज़ काउंट, काउंटिंग क्वाइन, दी क्वाइन। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर कैचिंग द बटरफ्लाइज। ठीक है, बाकी सारा आपने होमवर्क करना है, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। अब हम आगे एक और एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करते हैं जो पेपर में आती हैं, जिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को मद्देनजर रखते हुए मदरज झैल फ़िक्रों में मौजूद गलतियां दुरुस्त करें। तो ये इस हमारे बच्चों को सिर्फ पहले वाली एक्सरसाइज सिखाई जाती है स्कूल कॉलेजेस में, दूसरे वाली एक्सरसाइज सिखाई नहीं जाती कि अगर कुछ इस तरह का एरर आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको एरर वाली भी एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। यू आर डिसीव मी। अब इसमें गलती क्या है? यू भी ठीक है, आर भी ठीक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और मैंने क्या कहा था कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आई एन जी। तो यहाँ पे क्या होगा? यू आर डिसीविंग मी। द बैगर एम काउंटिंग द कॉइन्स, तो गलत हो गया। शो में क्या होगा? द बैगर एम नहीं होगा क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, बैगर सिंगुलर है, तो द बैगर इज काउंटिंग द कॉइन। चिल्ड्रन इज कैच द बटरफ्लाइज नहीं होगा, चिल्ड्रन इज कैचिंग, CATH, कैच वर्ब है, इसके साथ क्या लगेगा? ING लगेगा। उम्मीद है कि आपको सब टेंस समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।